हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसपे जल पाया जाता है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और बुध। तो आप सबको पता है कि जल कहाँ मिलता है? पृथ्वी पे, जहां हम लोग सब रहते हैं। कहाँ पे मिलता है? पृथ्वी पे। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूछी जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितनी? 8। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है। यानी हम बात करेंगे आकार में तो जो वरुण है ये किस नंबर पे आता है। तो सबसे बड़े की बात करेंगे तो कौन होता है? बृहस्पति। कौन होता है? सबसे बड़ा कौन ग्रह होता है? बृहस्पति। ठीक है, लेकिन वरुण का आकार कौन आता है? यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, चौथे नंबर पे। आकार के संदर्भ में वरुण चौथे नंबर का ग्रह है। क्लियर है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? नेपच्यून को, शुक्र को, मंगल या शनि को। तो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है किसे? शुक्र को। किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद यानी उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? मंगल है, नेपच्यून है, बुध या प्लेटो। तो कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हम 5 की तरफ बात कर लेते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, यानी सूर्य का जो तापमान है वह कितना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, बुध है, मंगल है या बृहस्पति। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो गया। यदि बात किया जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे जब गर्म ग्रह की बात की जाएगी बाबू, सबसे गर्म ग्रह, गर्म ग्रह, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। यदि हम बात करेंगे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। यदि हम बात करेंगे पृथ्वी की बहन वह किसे कहते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। यदि हम बात करेंगे सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन यदि बात की जाए सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र। लेकिन यदि बात की जाए तापांतर, तापांतर सबसे ज्यादा किस ग्रह का होता है? तापांतर यानी ताप में अंतर, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बुध। दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे तापांतर किस ग्रह का सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर हम बुध का आंसर लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सातवां प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आंसर आप सबका है, क्या हो जाएगा? मंगल। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आठवां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? यानी जो हमारी आकाशगंगा है जिसका क्या नाम है? मंदाकिनी, उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका आंसर हम सबको पता है, हम सबको इसका आंसर पता है। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो ने। क्लियर है? ऑप्शन ए हमारा जो होगा एकदम करेक्ट होगा। चलो प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह, अभी मैंने इसका आंसर दिया था। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 10वां प्रश्न दो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सूर्य के वर्णमंडल में गैसों का तूफान दिखाई देते हैं। कहां पे दिखाई देता है? चक्रवात के दौरान, प्रति चक्रवात के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान। तो कब दिखाई देता है? तो यहां से आप कैसे ट्रिक लगाओगे? जब सूर्य के वर्णमंडल में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण के दौरान। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण के दौरान। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ।
11वां प्रश्न है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उनमें हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हो? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का, सागर की गहराई का, पृथ्वी की त्रिज्या का, या सूर्य की त्रिज्या का। तो हम किसका अनुमान लगा सकते हैं? तो यहाँ पर अनुमान लगाएंगे पृथ्वी की त्रिज्या का। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 12वां प्रश्न है कि सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में हैं। 4 सबसे विशाल ग्रह कौन कौन से हैं जो अवरोही क्रम में हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ देखिएगा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? बृहस्पति। तो बृहस्पति ऑप्शन ए में भी है, बी ऑप्शन में बृहस्पति नहीं है तो बी ऑप्शन हमारा ऐसे कट जाएगा। बी ऑप्शन में बृहस्पति नहीं है तो बी ऑप्शन हमारा कट गया। ए में है, सी में है और डी में है। तो देखो बृहस्पति की एक बात क्या बुध आएगा? नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। बृहस्पति के बाद बुध आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर है? सौरमंडल के ये 4 सबसे विशाल ग्रह हैं जो आरोही क्रम में लगे हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी जो इससे पिछला वाला प्रश्न करके आया वहां से तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आपका बृहस्पति हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो होगा वह एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर दोस्त? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद में कौन आता है? शनि। उसके बाद में शनि आएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अच्छा, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? जो सबसे लास्ट में होगा। यहाँ पर हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद में कौन आएगा? बुध आता है। सूर्य के बाद में कौन आएगा? बुध आएगा। बुध के बाद में कौन आएगा? शुक्र आता है। बुध के बाद में क्या आएगा? शुक्र आएगा। ऐसे सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे अंत में कौन सा ग्रह आता है? आपको ग्रहों का क्रम पता है? सबसे लास्ट में कौन आता है? यूरेनस। बिल्कुल, कौन आता है? यूरेनस आता है। तो यहाँ पर सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? सी। ऑप्शन हमारा सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का से संबंध नहीं है? कौन सा ऐसा है जिसको सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो क्षुद्र ग्रहों का संबंध है, धूमकेतु का भी है और ग्रह का भी है। तो यहाँ पर निहारिका जो आंसर होगा वह करेक्ट हो जाएगा। निहारिका हमारे सौर परिवार से संबंध नहीं रखती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16वां प्रश्न है कि पल्सर होते हैं। पल्सर क्या है? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे या उच्च ताप वाले तारे। तो पल्सर क्या होता है? पल्सर क्या होगा? तो पल्सर क्या होगा? तेजी से घूमने वाले तारे। जो तेजी से घूमने वाले तारे होंगे उनको हम क्या कहते हैं? पल्सर नाम देते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17वां प्रश्न जो आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा है जो पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून या प्लेटो? यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? प्लेटो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ। और 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबसे नजदीकी ग्रह नहीं पूछा गया है, सबसे नजदीकी तारा। सूर्य क्या है? सूर्य भी हमारा एक तारा है बाबू। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्रक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन हमारा सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के बाद कौन आता है? प्रक्सिमा सेंचुरी आता है। क्लियर है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। और 20वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? सांध्य तारा का मतलब क्या है? सांझ का तारा। इसे हम लोग सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का भी तारा कहते हैं, यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। शुक्र को हम सांझ का तारा, भोर का तारा, इंग्लिश में इसको कहते हैं इवनिंग स्टार,
हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग स्टार, है ना। तो इसको इन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। क्लियर है? चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।